कभी धनबाद की कमल की सुगंध पूरे झारखंड में, वहीं कमल आज मुरझाने की दिशा में। आज तक पक्ष और विपक्ष की भेंट चढ़ा है झारखंड। चुनाव हुए, कुर्सी मिला, समय बीता, कुर्सी गई, यह खेल चलता रहा। किसी ने अपने को गैर झारखंडी नेता बताकर रोटी सेकी, तो किसी ने अपने को आदिवासी जनजातियों का मसीहा मान बैठा। यह प्रांत झारखंडी और गैर झारखंडी नेताओं से अटापटा है। बावजूद इसके झारखंड की जनता पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी बुनियादी समस्याओं का सामना कर रही है। कभी सरकार काम न कर सकी तो कभी विपक्ष ने ना करने दिया। इन तोहमतों के बीच केवल अपना काम होता चला गया। इसी कड़ी में धनबाद जैसे शहर में मोदी की लहर में धनबाद के सांसद पीएन सिंह और 4 विधायक राज सिंह, इंद्रजीत महतो, अर्पणा सेनगुप्ता, ढुल्लू महतो ने जीत हासिल की। धनबाद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाने वाला जिला में अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने पद एवं सदस्यता से त्याग पत्र दे रहे हैं। इन सब विषयों पर खबर 365 न्यूज के संवाददाता विजय कुमार रवाणी एवं अकरम रजा ने लोगों से चर्चा शुरू की। कुछ संपादित अंश धनबाद के जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं से सवाल पर लोगों ने क्या कुछ इस तरह से बयां की, आइए दिखाते हैं। देखिए, पार्टी कोई नहीं छोड़ रहा है। मेन बात जो है अभी जो है पुनर्गठन हो रहा है, जैसे कमेटी का धनबाद जिला जो है भाजपा की कमेटी का पुनर्गठन हो रहा है। माने गठन तो पहले से है और नया जो सत्र है उसका पुनर्गठन हो रहा है, तो उसमें जो है नए नए चेहरा को भी अवसर मिल रहा है। तो पुराने चेहरे के लोग चाहते हैं कि हमेशा हम ही रहें, तो वैसा नहीं होता है भाजपा में। भाजपा में परंपरागत वैसा नहीं होता है। वो काबिलियत के हिसाब से जो सक्षम जिस प्रकार से चलाने लोग पद को होते हैं उसके हिसाब से पद दिया जाता है। तो बहुत सारे जैसे कि आप लोगों ने देख रहे होंगे कहीं कहीं इक्का दुक्का है, तो वो लोग चाहते हैं कि हमेशा जो हम ही को मिले, ऐसी बात नहीं है। और कोई भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इस पार्टी को कोई छोड़ करके नहीं जाना चाहेंगे। ये बट वृक्ष की तरह है, ये दूसरे जगह जाएंगे भी तो जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को मिलता है वो सम्मान कहीं मिलने वाला नहीं है। और हम लोगों ने भी जिला अध्यक्ष के तौर पर जो है ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष के तौर पर मैंने भी पार्टी को विस्तार करके चलाने का काम किया, पार्टी को मजबूती का काम करने का। मेरा भी मुख्य उद्देश्य था कि कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिले, कार्यकर्ताओं को मेरे तरफ से पूरा सहयोग मिले, और मैंने पूरा कार्यकर्ताओं को लेकर चला। क्यों कि जो है वह कोई पदाधिकारी से ज़्यादा जो वैल्यू है कार्यकर्ताओं का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है और पार्टी जो है कार्यकर्ता के आधार पर ही चलती है। और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है उसकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि मत पूछिए, और भी पार्टी से देखिएगा तो बहुत ज़्यादा है। और महिला लोगों का कहना है कि इसमें जब महिला लोगों का शोषण हो रहा है, तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? नहीं, शोषण तो महिला जो का अगर किसी का सम्मान अगर मिलता है किसी पार्टी में महिला को, तो भारतीय जनता पार्टी है। और शोषण नहीं मिल रहा, किसी प्रकार से असंतुष्ट हैं उन्हें भी मना लिया जाएगा। असंतुष्ट रहना लाजमी है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है। एक परिवार में भी देखते होंगे बर्तन ढनमन करता है, उसको भी समझाया बुझाया जाता है। इसीलिए छोटी मोटी सब घटना है, सब कोई बड़ी बात नहीं है। एक जगह रहेंगे तो पद के लेकर के थोड़ा बहुत खींचातानी होता ही है, और ये सब तो आपसी बात है, छोटी मोटी बात है। लेकिन भारतीय पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। और धनबाद इकाई, भारतीय जनता पार्टी की जो धनबाद इकाई है वो और भी मजबूत है। आप देखे होंगे कि पिछले कार्यकाल में सभी जगह से जो भारतीय जनता पार्टी की उतनी सीट नहीं आई, लेकिन हम लोग जो है धनबाद जिला में 6 में से 4 सीट जीतने में कामयाब हो गए। ये साबित करता है, और सांसद का भी सीट जो है हम लोगों ने जीते हैं। ये साबित करता है कि धनबाद जिला भाजपा की इकाई बहुत मजबूत इकाई है, और ये कार्यकर्ता बेस पार्टी। यहाँ कार्यकर्ताओं को धनबाद जिला में विशेष सम्मान दिया जाता है, उसके बाद ही पदाधिकारियों का सम्मान होता है। जो भी पदाधिकारी बनते हैं उसको पहले हिदायत दिया जाता है, पहले कार्यकर्ता तब पदाधिकारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा, मैं भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व की बात करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में है। और सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व को देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। बहुत बड़ी पार्टी है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 2 बार से भारत में सरकारें चल रही हैं।
और जहाँ तक कोयलांचल की बात है, तो जब से हमारे ये चंद्रशेखर सिंह जो इसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जब से जिला अध्यक्ष बने हैं, मेरे ख्याल से दूसरा टर्म है उनका, तो पहला टर्म से ये विवाद में रहे हैं। एक तो इनमें कार्यकर्ताओं की परख नहीं है, और वैसे कार्यकर्ता जो तपे तपाए कार्यकर्ता, ऑनेस्ट कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, जिसके वजह से धनबाद कोयलांचल में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है, वैसे कार्यकर्ता आज पार्टी से कटते चले जा रहे हैं। और जब से ये जिले का नेतृत्व चंद्रशेखर सिंह को मिला है, पिछला टर्म को देख लिया जाए तो विवाद में ही रहे हैं, और इनका जो मतलब वैसे कार्यकर्ताओं को पार्टी और संगठन में जोड़ने का काम किए हैं, और वैसे लोगों को पद प्रतिष्ठा देने का काम किए हैं जिनका अपने क्षेत्र में ही पहचान नहीं है, अपने क्षेत्र में ही उनका जनाधार नहीं है, तो पार्टी का जनाधार क्या बढ़ाएंगे। तो वैसे लोगों को इन्होंने पार्टी संगठन में तरजीह दिया, जिसके कारण जो तपे तपाए कार्यकर्ता, ऑनेस्ट कार्यकर्ता, बुजुर्ग कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता अपने आप को स्वतः संगठन से किनारे करते चले गए। और ये चंद्रशेखर सिंह जो है, भारतीय जनता पार्टी धनबाद को एक पॉकेट का संस्था बनाना चाह रहे हैं, और अपने मतलब कहा जाए कि अपने चहेते को, जिसमें ना ऑनेस्टी है, ना पार्टी के संविधान के बारे में कोई जानकारी है, ना वो किसी की मदद करते हैं, और ना ही आप देख लेते इतना जो लॉकडाउन में जो महामारी चला पिछले महीने, जो पूरे इस साल पूरा रहा, ऐसा कोई भी उनका एक ऐसा कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी में उन्होंने तरजीह दी है, जिसको संगठन से जोड़ा है, जिसे पद प्रतिष्ठा संगठन में दिलवाने का काम किया, मतलब कोई भी कार्यकर्ता जो है उन्होंने जनता की सेवा के लिए सड़कों पर नहीं उतरे हैं। मैं तो इस्तीफा कल ही दे चुकी हूँ अपने पद से, और अपनी इच्छा से दी हूँ इस्तीफा। क्या कारण हो सकता है? कारण यही है कि बीजेपी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, और बीजेपी पार्टी का मैं सम्मान भी करती हूँ, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके मार्गदर्शन पर ही मैं चल रही हूँ, और आगे भी मैं इसी तरह चलती रहूँगी। लेकिन धनबाद की जो राजनीतिक है वो बहुत गंदी राजनीतिक हो चुकी है। मैंने ये बात कल भी न्यूज़ में डाला है, और इतनी गंदी राजनीतिक के बीच में रह करके अगर कोई महिला राजनीतिक करती है तो ये शोभनीय बात नहीं है, क्योंकि राजनीतिक जो यहाँ हो रहा है वो बिल्कुल कूटनीति वाला हो रही है। यहाँ जनप्रतिनिधि लोग राजनीति कर रहे हैं, एक छोटा कमेटी भी तैयार हो रहा है तो वो जनप्रतिनिधि करते हैं, और महिलाओं का कहीं सम्मान नहीं है। महिलाओं को उस समय खोजा जाता है जब उनको इलेक्शन के टाइम आता है, झंडा ढोने के लिए महिलाओं को खोजा जाता है, महिलाओं को दुख सुख में कोई खड़ा नहीं होता है। ये ऐसी पार्टी है जिसमें प्रमोशन नहीं डिमोशन हो रहा है। जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो लोग काफ़ी वर्षों से काम करते आए हैं, उन लोगों का काम, उन लोगों को पद भी नहीं दिया जा रहा है, कार्य समिति में डाल के रखा जा रहा है, और जो कुछ भी नहीं कर रहा है वो ऐसा वैसा दागी व्यक्ति को लाया जा रहा है, जिसके ऊपर 376 का धारा लग गया है, उसको लाया जा रहा है पार्टी में। आप सोच लीजिए कि जहां मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि महिलाओं का सम्मान हो रही है इस पार्टी में, लेकिन धनबाद की राजनीतिक में नहीं हो रही है, क्योंकि धनबाद में राजनीतिक जातिवाद पर की जाती है। जातिवाद का राजनीति करने की वजह से आए दिन इस तरह का हंगामा हो रहा है, और यहाँ सारे पदाधिकारी भी, सारे कार्यकर्ता नाखुश हैं इस चीज़ पर। हम लोग देख भी रहे हैं इस चीज़ को कि किस तरह लोग धीरे धीरे इस्तीफा दे रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह का राजनीतिक हो रही है ऐसी होनी नहीं चाहिए, और मैं इसका खुल के विरोध कर रही हूँ, और आगे भी इसका खुल के विरोध करूँगी, और हमारी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँच रही होगी, मैं उन सारे लोगों तक अपना आवाज़ भी पहुँचाना चाहूँगी कि महिलाओं का शोषण नहीं होना चाहिए। तो क्या आपका लगता है कि पार्टी में महिलाओं को शोषण हो रहा है? बिल्कुल शोषण हो रहा है, बिल्कुल यूज किया जाता है महिलाओं को। उदाहरण बताएंगे थोड़ा सा? उदाहरण यही है कि उनको जब काम पड़ रहा है तब आया जा रहा है, खोजा जा रहा है, उनको पार्टी में उनके दुख सुख में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये हाल फिलहाल की घटना है कि एक महिला में मीडिया प्रभारी थी, उनका नाम संजुक्ता मुखर्जी था। मैं उस चीज़ का पूरा तरह से गवाही दे सकती हूँ, क्योंकि जब वो डेट की तो कोई पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि उनको ना तो देखने गया, ना एक फ़ोन कॉल करके बात किया। मैं उसके साथ 7 घंटा थी उसके पास खड़ी,
उसका पोस्टमार्टम करवाने तक मैं खड़ी थी पीएमसीएच में, फिर भी उनके पास कोई कॉल नहीं गया। मतलब कोई कॉल करने के बाद भी कोई जनप्रतिनिधि उसके साथ नहीं दिए, ना ही उसके पास कोई पूछने गया। जब पूरा तरह से मैं फेसबुक में डाली, सोशल मीडिया में डाली, तब जाके कहीं कहीं कोई खबर हुआ। ऐसे पार्टी से क्या उम्मीद करेगी कोई महिला? जब महिला खुद इस पार्टी में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता को कहाँ से सुरक्षित रखेगी? अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।